हरिओम, जय श्री कृष्ण। हम रोजाना भगवान को भोजन बना के क्यों उनको अर्पण करते हैं? गुजराती में कहा करते हैं, શા માટે આપણે જમતા પહેલાં ભગવાનને भोजन એટલે કે થાળ ધરાવીએ છીએ? क्यों हम भगवान को भोग लगाते हैं? पश्चिम की परंपरा में ये भाव है कि ईश्वर का आभार मानने का, प्रार्थना के बाद फिर भोजन करते हैं। लेकिन भारत की परंपरा में, भारतीय संस्कृति की परंपरा में लोग क्या करते हैं? तो लोग सबसे पहले भगवान को भोग अर्पण करते हैं। भगवान को जो बनाया हुआ है भोजन वो अर्पण करते हैं और फिर वही प्रभु का प्रसाद मानकर उसको आरोगते हैं, स्वीकारते हैं। भगवान के मंदिरों में भी, असंख्य घरों में भी रोजाना भगवान को भोग लगाया जाता है। वैष्णव परंपरा में तो एक ये सबसे बड़ी एक भगवान की पूजा है। ऐसे तो षोडशोपचार में भी भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है। पंचोपचार में भी धूप दीप नैवेद्यम आराध, तो उसमें भी नैवेद्य अर्पण किया जाता है। तो जो भगवान को भोग लगाया गया है और बाकी का जो भोजन, भोग लगाया हुआ जो भोजन है और बाकी के भोजन में उसको मिलाया जाता है, प्रसाद के रूप में मिलाकर परोसा जाता है। अपनी दैनिक पूजा में भी भगवान को हम नैवेद्य अर्पण करते हैं। लेकिन हम क्यों करते हैं, इसका कारण जानने के लिए आइए हम रहस्य को समझें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, मनुष्य केवल अंश मात्र है। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा, ममई वांशो जीवलोके। जब परमेश्वर सर्व अर्थवा पूर्ण है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब मात्र उनकी शक्ति और ज्ञान से ही होता है। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, युद्ध करो या न करो वो तो मरने वाले ही हैं, तो फिर उनको मारो। तो हम जो हम कर्म कर रहे हैं, वह जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं वह सब परमात्मा का ही है। भगवान ने ही, भगवान नैवेद्य अर्पण करने की क्रिया हमारे द्वारा सत्य को शिरोधार्य करना है। हम कहते हैं ना, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। तो यहाँ तेरा तुझको अर्पण, जो तेरा है मैं वही तुमको अर्पण करता हूँ। त्वदीयम अस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। तो इस बात को सुंदर तरह से यहाँ समझाया गया है कि भगवान को भोग लगा के जो भी अन्न है, जो भी भोग लगाया, जो भोजन भी है, वह दिव्य स्पर्श से प्रसाद बन जाता है। तो ये भगवान की देन है। सत्यनारायण का प्रसाद कितना हमें मीठा लगता है हम सब जानते हैं। ऐसे समझकर जब अन्न और भोजन करने की क्रिया प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण बदला जाता है। तो पहले वो अन्न किया कहा जाता है, फिर वो अन्न नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है। और प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नश्चित्तो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो भगवान को जो भोग लगाया हुआ जो अन्न है वह स्वाभाविक रीति से शुद्ध और उत्तम है। भगवान हमको जो कुछ भी मिलता है वह हम बहच कर खाएंगे, ये भी एक भाव है। हाँ, अकेले नहीं खाएंगे। अब हमें जो खुराक मिला है उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी भी नहीं करेंगे, तो और कोई बगाड़ भी नहीं होगा, अस्वीकार भी नहीं करेंगे। ये सारे फायदे हैं भगवान को भोग लगाने का। आज कितना देखो शादियों में भगवान का प्रसाद जो है कितना बिगड़ रहा है, कितना बाहर फेंक देते हैं। तो ये न हो इसलिए भोग लगाया जाता है। कई गरीब लोग के पेट तक अन्न पहुंचता नहीं। टिफिन की व्यवस्था भारत में कई सेवाभावी लोग चलाते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के बाद ये कितने फायदे हैं।
सामाजिक फायदा, व्यवहारिक फायदा, आर्थिक लाभ होगा। तो यह हम लोग उनका ये बगाड़ है इनका अस्वीकार नहीं करते हैं। हम प्रसाद बुद्धि से उनको आरोग्य लेते हैं और अपने चरित्र को, अपने आचरण को, अपने विचार को बदला कर हम भोजन की क्रिया को करते हैं और आगे बढ़कर समग्र जीवन हमारा उसी से ओतप्रोत हो जाता है। फिर जीवन में जो कुछ भी, कहीं भी, कैसा भी मिले वह प्रसाद के रूप में हम सहर्ष स्वीकार लेते हैं। कभी भी अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भोजन के ऊपर नमक भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो प्रसाद का, अन्न का अपमान है। हम रोज भोजन करते हैं, थाली को चारे तरफ उसको पानी का छंटकाव करते हैं, माने हम भोजन को शुद्ध करते हैं। जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, तो थाली के पास हम 5 ग्रास भी रखते हैं, 3 भी रखते हैं। भूपतये स्वाहा, भुवः पतये स्वाहा, भूतानम पतये स्वाहा। तो ऐसे करके हमारे पर रहेले पंच तत्वों का जो ऋण है वह हम स्वीकार करते हैं और उन ऋण में से मुक्ति होने के लिए प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला देव ऋण है। दैविक तत्वों से सूर्य, चंद्र आदि पर हमारी कृपा है और उन्होंने हमारी पर कृपा बरसाई है, हमारे रक्षण करते हैं, तो उसमें से मुक्त हो। पितृ ऋण, पूर्वजों के वारसागत जो है कुटुंब का संस्कार के बदल हम अपने पितरों के ऋणी हैं। ऋषि ऋणी, जो दर पीढ़ी दर धर्म और संस्कृति का वतन रक्षण करते हैं, जतन, इसलिए ऋषि ऋण में से मुक्त होना है। मनुष्य ऋण, जो समाज के सहकार बिना अपना जीवन टिक नहीं सकता, समाज साथ में चाहिए भाई, और समाज के साथ ही बांधवों के प्रत्यय का ऋण में से मुक्ति होने के लिए। और भूत ऋण, मनुष्य के सिवाय अन्य जीव जो अपनी सतत सेवा करते हैं, जैसे चींटी की भी जरूरत है, कबूतर, चकली, ये सारे जीवात्मा, मयूर, मृग जितने हैं सब, हाथी, गैया, ये सब का, तो इनमें से हमें प्रत्येक का ऋण है जो उसमें मुक्त हो। ये 5 तत्व के ऋण स्वीकार करने के बाद अपने देह में जीवन शक्ति के रूप, जीवन पोषक 5 क्रियाओं के रूप में रहे हुए भगवान को भोजन धराया जाता है, भोग लगाया जाता है। अब पंच तत्व है, 5 प्राण है ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जड़, आकाश, पंच तत्व है, 5 प्राण है, तो अपान, व्यान, उदन, समान, प्राण, ये 5 प्राण है। तो इन सबको 5 दैहिक क्रियाओं को अनुलक्षित होकर ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे मंत्र बोले जाते हैं। तो दैहिक क्रिया श्वसन प्राण, उत्सर्ग अपान, अभिसरण व्यान और पाचन समान और व्युत्क्रम उदान, इस तरह से नैवेद्य भोग लगा के फिर हम प्रसाद को स्वीकार करते हैं, आरोगते हैं। यह विचार याद रखने के लिए गीता जी में श्लोक दिया है कि सब ही ब्रह्म हैं। कटोरी भी ब्रह्म है, कटोरी में रहा हुआ अन्न भी ब्रह्म है, खा रहे वो भी ब्रह्म, खिला रहे वो भी ब्रह्म, चबा रहे वो भी ब्रह्म। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये अर्पण करने के साधन हैं, मंत्र आदि ब्रह्म हैं, होमने का द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म होता भी जो है वो भी ब्रह्म है, जो होमा हुआ द्रव्य है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ थे हुए पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म है। हमारी गति भी अंत में ब्रह्म की ओर होनी चाहिए। और भगवान ने कहा कि जो आप भोजन करते हो, लेह्य, पेह्य, चोष्य, 5 प्रकार का, वो भी मैं ही पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। यहाँ 4 प्रकार के बताए हैं कि लेह्य, चोष्य, पेय और दूसरा जो गल जाने का। तो मैं ही वैश्वानर अग्नि रूप होकर सर्व प्राणियों के शरीर में रहकर प्राण और अपान वायु द्वारा 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। ये सब काम भगवान स्वयं खुद करते हैं, इसलिए हम भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के बाद वह अन्न नहीं, वह प्रसाद बन जाता है। बस इतनी ही बात रखकर आपसे निवेदन है कि आपके घर में, मंदिर में
यदि आप भोग नहीं लगाते हो तो लगाने का शुरू कीजिए। पूर्ण भोग नहीं लगाने का समय है पूरी थाली, तो भगवान को ड्राई फ्रूट या तो ऐसे हरे फ्रूट भगवान को भोग लगा सकते हो, या तो मिश्री का भोग लगा सकते हो। कुछ भी भगवान को खिलाओ। ये सारे जगत में जितने भी पदार्थ हैं वो सब भगवान ने दिए हुए हैं, तो उनको अर्पण करके ही, जैसे आप नए वस्त्र लाया भगवान को अर्पण करो फिर आप स्वीकार करो, कोई अलंकार बनवा के लाए भगवान को अर्पण करो फिर आप धारण करो, हैं। तो भोजन की चौपाई भी बहुत बढ़िया बताई है कि तुम ही निवेदित, आपको निवेदन किया गया वह प्रसाद बन जाता है। प्रसाद से प्रसन्नता आती है, इसलिए कथा में भी बोलते हैं ना, प्रसाद लई पावन दया पूर्या मन ना कोण, एक बार सहु बोल जो जय जय श्री रणछोड़। कथा सत्यनारायण में भी आता है कि प्रसाद का त्याग नहीं करना है, तो प्रसाद लगाकर, भोग लगाकर प्रसाद लीजिएगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, मन प्रसन्न होगा, तन भी आनंद वाला होगा और जीवन हरा भरा हो जाएगा। यही भोग लगाने का रहस्य है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।